जय श्री राम। बहुत से साधकों ने महाशून्य के बारे में पूछा है, आत्मा की यात्रा के बारे में पूछा है, 16 लोकों के बारे में पूछा है। अलग अलग कमेंट हैं, लेकिन आज इन सब के बारे में मैं आपको इसी एक वीडियो में बता दूंगा। अब ये जो सवाल जिन्होंने पूछा है, मैं उनके लिए एक बात कहूं कि ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं हो सकती। ये आत्मा की एक भीतरी खोज है जो बताती है कि अब आत्मा जो है वो बाहरी बातों से ऊपर उठकर अपने सच्चे घर की तरफ बढ़ रही है, अपने सच्ची मंजिल की तरफ बढ़ रही है। यही वो क्षण होता है जब भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है कि इससे आगे और भी कुछ है क्या। और उस आवाज के पीछे छिपा होता है एक बहुत सुंदर, बहुत शांत और पवित्र संसार। महाशून्य से आगे एक दिव्य यात्रा है जिसे शब्दों से नहीं कह सकते, बल्कि अनुभव से ही केवल समझा जाता है। जिनको अनुभव हो रहा है केवल वही इसको समझ पाएंगे। ये वही मार्ग है जिसे हमारे जैसे कई साधकों ने प्रेम से, ध्यान से, गुरु कृपा से थोड़ा थोड़ा जाना है। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, बस एक यात्री हूं आपकी तरह, जिसने इस दिशा में कुछ थोड़े बहुत कदम रखे हैं, वो भी प्रभु कृपा से। अब उस प्रेम की बात मैं आपसे बांटता हूं। तो जो भी मतलब हृदय से समझी जाती है वो दूसरे हृदय तक अपने आप पहुंच जाती है, ये मेरा मानना है। तो मुझे इतना पता है कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो उस चीज को जानते भी हैं, समझते भी हैं और रिलेट भी करते हैं कहीं ना कहीं। चलिए टॉपिक पे आते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं फैला है, बल्कि हमारे भीतर भी एक अनंत संसार है। ये इतना सूक्ष्म, शांत और सुंदर है कि इसे आंखों से देख नहीं सकते, अंतःकरण से ही देख सकते हैं, है ना। तो जब साधक भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे एक अनोखी ध्वनि सुनाई देती है। अब इसे कहते हैं अनादनाद। ये हम सब जानते हैं। ये कोई आम आवाज नहीं है, एक दिव्य धुन है जो आत्मा को अपने घर की ओर खींचती है, अपनी मंजिल की तरफ, उस परमात्मा की तरफ खींचती है। साथ ही एक दिव्य प्रकाश भी दिखाई देने लगता है कुछ साधकों को, जो इस अंधकार में संसार में दिए की तरह उसको रास्ता दिखाता है। ये नाद और प्रकाश आत्मा के लिए वही बन जाते हैं जो जंगल में पथिक के लिए एक छोटा सा तारा होता है आसमान में। तो जैसे जैसे साधक इस रास्ते पर बढ़ता है ना, वो चेतना के कई स्तरों से गुजरता है, बहुत सारे लेवल आप कह लो इस चीज को। और हर स्तर पर उसकी आत्मा थोड़ी और हल्की, थोड़ी और शांत और थोड़ी और निर्मल होती जाती है। इस आंतरिक यात्रा में एक अत्यंत रहस्यमय पड़ाव आता है जिसे कहते हैं महाशून्य। महाशून्य कोई डरावनी या खाली जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहराई है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा मौन में समा जाती है। ये वो जगह है जहां मैं और तू का भेद धीरे धीरे मिटने लगता है, विचार रुक जाते हैं और बस एक बहुत ही मीठा मौन बचता है। वो व्यक्ति चुप हो जाता है। महाशून्य तक पहुंचने से पहले साधक भंवर गुफा जैसे रहस्यमय द्वार को पार करता है। ये सब पड़ाव हैं, कोई कुछ पड़ाव पर अभी है, कोई कुछ पड़ाव पर है, पर ये सब पड़ाव आते हैं मंजिल में। अब इसके बाद आत्मा 16 सूक्ष्म दिव्य लोकों से होकर गुजरने वाली अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार होती है। ये लोग बाहर कहीं नहीं मिलेंगे और किसी नक्शे में नहीं मिलेंगे, कोई आकाश में ढूंढने से नहीं मिलेंगे कि भाई स्पेसशिप लेके चले जाओ, ये नासा वाले, इसरो वाले लेके जा रहे हैं और लोग ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसी अवस्थाएं हैं जहां आत्मा अपने सच्चे रूप में सत्पुरुष, सत्पुरुष मतलब कि जिसका कोई नाम नहीं, जो निराकार है, जिसकी सत्ता चल रही है, वो सत्पुरुष, करीब उसके पहुंच जाते हैं फिर वो अपने सच्चे सत्पुरुष की तरफ। तो ये यात्रा धीरे धीरे आत्मा को उसे उसी जगह ले जाती है जहां कोई डर नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ शांति है, प्रेम है, प्रकाश है। जैसे एक नदी सारे मोड़ पार करके अंत में समुद्र में मिल जाती है ना, नदी नाले सब जो भी गलियों में होते हैं उन सब से मिल मिला के, छोटे छोटे तालाबों से मिलके वो आखिर में सागर में मिल जाती है। वैसे ही आत्मा इन दिव्य लोकों से होकर गुजरते हुए अपने सच्चे घर, उस सत्पुरुष, उस परमात्मा के पास लौट जाती है। अब मैं आपको बात बताता हूं 16 दिव्य लोक की। जब आत्मा महाशून्य की उस गहराई, उस शांत अवस्था से पार हो जाती है, तब उसके आगे खुलते हैं 16 दिव्य लोकों के रहस्यमय द्वार।
ये लोग ऐसी जगह नहीं है जिन्हें आंखों से आप देख सकते हो या भाषा से पूरी तरह से समझ सकते हो या समझाया जिनको जा सकता है। ये चेतना की वो ऊंचाइयां हैं जहां मन भी साथ नहीं देता और आत्मा अकेले बहुत प्रेम, बहुत शांति से अपने परमात्मा की तरफ खींचती चली जाती है। इनका अनुभव किसी किताब में पढ़कर नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं किताब में इनका जिक्र भी हल्का फुल्का दे देते हैं, डीप में कोई नहीं बताएगा। ये एक आंतरिक यात्रा है, खुद की यात्रा है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने अनुभव है। किसी एक ने अपने अनुभव बता दिए तो एग्जैक्ट वही चीज नहीं होंगी। हो सकता है 100 अनुभव हो, 100 तरह की चीज हो, उसको 2 ही अनुभव हुए हों, 3 हुए हों, तो बाकी 95-97 नहीं हुए, है ना। तो ये एक आंतरिक यात्रा है, सबके अपने अपने अनुभव है, जहां हर कदम आत्मा को थोड़ा थोड़ा हल्का, गहरा और मुक्त बना देता है। अब संत कबीर जी हैं, गुरु नानक जी हैं, अन्य सिद्ध महापुरुष हैं, इन दिव्य अवस्थाओं की झलक आपने उनकी वाणियों में संकेत के रूप में सुनी होगी। अब कोई साधारण व्यक्ति आएगा, वो इस वीडियो को देखेगा, वो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, वो वीडियो को स्किप कर देगा, दूसरी वीडियो देखने लगेगा, ठीक है ना, जहाँ पे लोग बच्चे बन के या लड़कियां बन के डांस कर रहे हैं या जो भी आजकल ये चल रही हैं, और उन पे मिलियंस व्यूज हैं, मिलियंस फॉलोवर हैं उनके, वो देखने लग जाएंगे। इन बातों को वही समझ सकता है जो सच्चे साधक की भावना और सदगुरु की शरण में पूरी तरह समर्पित है। तो जब आत्मा महाशून्य को पार करती है तब उसका पहला ठिकाना बनता है सत्य का क्षेत्र, खंड। एक तरीके से आप, एक खंड होता है ना किसी एरिया को, जो हम कहते हैं। तो यहाँ आत्मा पहली बार उस परमात्मा के सीधे प्रकाश और प्रेम का स्पर्श करती है। यहाँ पे पहली बार, यहाँ ना कोई भय रह जाता है उसको, फिर ना वो किसी में भेद करता है, ना तो मैं बचता है ना तू बचता है, सिर्फ एक आनंद रहता है, एक स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे, एक विश्राम आ जाता है, गहरी शांति आ जाती है उसके जीवन में। किसी ने अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी होगी ना, तो उसमें लिखा है कि सचखंड वसई निरंकार, यानी कि वह स्थान है ये जहां पर स्वयं परमात्मा निराकार रूप में निवास करता है। अब यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, इसके बाद सूक्ष्म और गहरे रूप में ये होती चली जाती है, जिन्हें संत मत में जैसे 5 उप क्षेत्रों के रूप में समझाया गया है। इन गहरे स्तरों का आलेख जो है उसमें मिलता है। आगम निगम आपने अलख सुना होगा, है ना, गुरु गोरखनाथ बोलते थे अलख निरंजन, या हमारे तंत्र में आगम निगम का नाम आपने सुना होगा। इनकी गहराइयों को समझो, ये शब्द क्या कहते हैं। अलख होता है जो दिखाई नहीं देता, आगम होता है जहां तक मन और बुद्धि की पहुंच ही नहीं है। तो इस तरीके से नामों से उनको वर्णन किया जाता है। वहां की भाषा अलग है उन लोगों की, वहां पे हिंदी इंग्लिश और ये सब नहीं बोली जाती। वहां की भाषा, कुछ लोग आपस में बड़बड़ाते हैं, वो बड़बड़ाते नहीं, वो बोली है वहां की। जब वहां तक पहुंच जाते हैं तो वो उस लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, उनको वो शब्द समझ में आने लग जाते हैं कि वहां कौन क्या बोल रहा है। तो ये अनुभव है जो तब होते हैं तब जब आत्मा सभी रूपों, सभी ध्वनियों, सभी पहचान, सभी सीमाओं से परे निकल जाती है। तो जब इससे वो आगे बढ़ती है तब वो प्रवेश करती है अलख लोक में। ये एक लोक है अलख, जहां ना कोई रूप है, ना आकार है, ना पहचान है, सिर्फ मौन है। फिर वह अगम लोक से पहुंचती हुई जो भी सूक्ष्म और गहरा है, परम प्रभु है, उसके पास आ जाती है, जहां शब्दों की सीमा नहीं है, विचार भी शून्य हो जाते हैं। इसके बाद आत्मा जिस क्षेत्रों में पहुंचती है, कुछ 4-5 लोग हैं, वो उनके कोई नाम नहीं है, वो अनामी क्षेत्र हैं जो नाम, रूप और गुणों से भी परे हैं। यहां आत्मा क्या करती है, सब कुछ पीछे छोड़ती चली जाती है। कोई चाहत नहीं बचती, कोई डर नहीं बचता, कोई प्रश्न नहीं रह जाता। जैसे कोई बूंद सागर में समा जाए और कहे कि मैं कभी अलग थी ही नहीं, मैं तो इसी में ही थी। वैसे ही आत्मा यहाँ पूर्ण एकता का अनुभव करती है, उसी का ही अपना एक पार्ट समझती है। अंत में आत्मा उस परम अवस्था में पहुंचती है इसके बाद, जिसे संतों ने अनामी पुरुष का धाम कहा है। बहुत से लोग सिद्धाश्रम बोलते हैं, हमारे सनातन धर्म में सिद्धाश्रम है। अब ये कोई स्थान नहीं है, सिद्धाश्रम कोई स्थान नहीं है। अगर मैं बहुत गहरी शब्दों में इनको समझाऊं तो सिद्धाश्रम अपने आप में एक अवस्था है, एक लोक है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा पूरी तरह उस अनंत सत्य में समा जाती है। यहाँ ना कोई दिशा है, यहाँ ना किसी का कोई नाम है, ना यहाँ किसी का कोई रूप है, बस
एकता है। ना कोई जन्म है, ना मृत्यु, ना चाहत, ना प्रश्न, बस शाश्वत शांति, अनंत प्रेम, एक ऐसा मौन जो सब कुछ कह जाता है। उपनिषद की एक पंक्ति है, तत्वमसि, यानी तू वही है। यहाँ आत्मा का जीवित अनुभव जो है वो जीवित अनुभव बन जाता है आत्मा का, यहाँ पे कि वो जी रही है, उसे महसूस होता है मैं जी रही हूं। ये अंतिम मंजिल है जहां आत्मा को अपना पूर्ण रूप, पूर्ण सच्चा घर मिल जाता है, जहां उसकी हर खोज, हर भटकाव खत्म हो जाती है, पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो महाशून्य और 16 दिव्य लोकों की ये यात्रा सिर्फ सुनने या जानने की चीज नहीं है। सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है, बताने में इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ये जानने की चीज है, समझने की, अनुभव करने की चीज है, भीतर उतरने की चीज है। संतों का मार्ग बहुत सीधा है, बहुत सरल है। तपस्या बहुत कठिन होती है, लेकिन ये जितनी सीधी लगती है उतनी ही कठिन है। इसमें कोई मोड़ नहीं है, बस सीधा ही सीधा चलना है। लेकिन सीधा सीधा चलना ही बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में, इस कलयुग में, आप तेज बन सकते हो, दूसरों को छल कपट कर सकते हो, वो बहुत आसान है, लेकिन सरल और सच्चा बनना बहुत मुश्किल है। आप सरल और सच्चे नहीं बन सकते। 1 महीना बन जाओगे, 2 महीने बन जाओगे, तीसरे महीने आप अपनी असलियत दिखा दोगे, आप अंदर से क्या हो। तो आज के टाइम में सरल बनना बहुत कठिन है और सरल रास्ता पर चलना भी बहुत कठिन है। तो ये प्यास है, जिसको प्यास है वो चल देगा, जिसको नहीं है, जिसको चैन नहीं मिल रहा इसके अलावा, वो चल देगा, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन है वो नहीं चल पाएगा। तो इस मार्ग पर पहला कदम गुरु की शरण ही होता है। जैसे अंधेरे में रास्ता खोजने के लिए दीपक चाहिए ना, वैसे ही आत्मा को इन सूक्ष्म रास्तों पर चलने के लिए गुरु चाहिए। इसके बाद आता है नाम। गुरु द्वारा दिए गए जो नाम होते हैं